हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी सिन्हा फ्रॉम कीपिंग इन टच फ्रॉम विद मैथ्स एंड मीनाक्षी। हमेशा के लिए आपके लिए एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम लेके आई हूँ। इंटरेस्टिंग है, इजी है, ये सभी बच्चों के लिए पॉसिबल है। 10th क्लास के सभी यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, सबके लिए ये अच्छी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है कि एक एबीसी की सीडी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, सबके सब आपस में बराबर है। ये कंडीशन है। ए बी की जगह हम बी सी लिख सकते हैं अगर ज़रूरत है, और बी सी की जगह सी ए लिख सकते हैं अगर ज़रूरत है, सी ए की जगह ए बी लिख सकते हैं। ये एक कंडीशन इक्विलेटरल ट्रायंगल की है। इसके अंदर हमें कंडीशन ये दे रखी है कि अगर BC पे एक ऐसा पॉइंट लिया है D पॉइंट, इस तरह से कि BC का 1/3 B से 1/3 ऑफ BC दूरी पे है, यानी यहाँ के इसके 3 पोर्शंस करें हम ये वाले, तो दिस विल बी एट BD विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, और वी कैन से 1/3 ऑफ AB। मैंने ए बी में इसलिए किया कि प्रॉब्लम में जो सॉल्यूशन करना है वो इन टर्म्स ऑफ ए बी लाना है, सबको हम ए बी में ही कन्वर्ट करेंगे। इस कंडीशन में हमें प्रूव करना है कि 9th ऑफ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ऑफ ए बी स्क्वायर, इसलिए मैंने ए बी में सब कन्वर्ट किया था। दिस इज टू बी प्रूव्ड। इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम ए डी स्क्वायर देखते हैं। ए डी स्क्वायर किसमें, अगर हम सपोजिंग इसको इससे जोड़ दें और इसको परपेंडिकुलर डालने से ये परपेंडिकुलर एम पॉइंट एग्जैक्ट इसके मिड पॉइंट पे आएगा, डी से यहां तक की दूरी जो कि बीसी की 1/3 है। दिस इज द 1/3 ऑफ बीसी, इसका मिड, इट मीन्स दिस इज द 1/6 ऑफ BC, बिकॉज इसको M डैश मान लेते हैं। DM डैश, दिस इज द 1/3 ऑफ BC एंड दिस द मिड पॉइंट, तो DM विल बी द 1/6 ऑफ BC। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि DM इज इक्वल टू 1/6 ऑफ BC, और क्योंकि आंसर हमें AB में लाना है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/6 ऑफ AB। ओके, बिकॉज BC एंड AB आर इक्वल। अब सॉल्यूशन पे चले। प्रूफ क्या करना है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में लेते हैं हम ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में ADM में AD square is the hypotenuse, can be written as the perpendicular square. It means AM square plus base square plus DM square. आंसर हमें AB में लाना है। DM को हम AB के रूप में लिख सकते हैं। AM को अभी पता नहीं है, AB को कन्वर्ट करना है। DM की जगह 1/6 AB लिख देंगे, यानी DM स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 1/6 DM। ठीक, AB। नाउ AM के लिए हम फिर से एक ट्रायंगल लेते हैं, AMC। AMC में दिस इज AM फर्दर द परपेंडिकुलर फॉर दिस ट्रायंगल ऑल्सो, MC विल बी द बेस, और ये हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से अगर इसके स्क्वायर को घटाएंगे तो AM स्क्वायर बचेगा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर, ठीक है, प्लस DM स्क्वायर। अब सॉल्यूशन हमारे पास है। AC की क्या करना है, AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC, सब कुछ बराबर है, तो इसकी जगह AB स्क्वायर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों आर्म्स बराबर है। MC इज द हाफ ऑफ BC विच कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ AB ऑल्सो। पहले मैंने बताया था, कहाँ है ये ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ AB, 1/2 ऑफ AB लिख सकते हैं स्क्वायर। DM पहले बताया हमने, AB का 1/6 पोर्शन है, इट मीन स्क्वायर ऑफ AB का
1/6. ओके, इसमें ए बी कॉमन ले लें, ए बी स्क्वायर, अंदर ब्रैकेट में क्या बचता है 1 माइनस 1/4 प्लस 1/36. ओके, ए बी स्क्वायर फर्दर कैन बी टेकन एज ए कॉमन वन. इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 36 ब्रैकेट के अंदर. दिस इज 36, विल रिमेन 36 minus 4 9s are 36, 36 1s are 36 plus 1, it will get AB square 36 plus 1 37 minus 9, this is 28 upon 36. 4 के टेबल से काटिए आप, 4 7s are 28 और 4 9s are 36. This is what? AD square. It means that AD square into 9 is equal to 7 times AB square. Proved. Okay.